हेलो एवरीवन, इस सीरीज की नई वीडियो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, कॉल पुट हम यूज कब करते हैं, कॉल पुट का क्या फ़ायदा होता है, कब हम कॉल लेते हैं, कब हम पुट लेते हैं। इसमें कॉल पुट की बात करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होनी चाहिए एक स्टॉक में या कोई ऑप्शन में हम ट्रेड करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू की उसमें क्या इंपॉर्टेंस होता है, हम इसकी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल कॉल पुट और इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करेंगे। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी सीरीज में आप बने रहिए। आप लोग खुद नोटिस करेंगे कि आप स्टार्ट कहाँ से किए थे और आज क्या पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही कल आपको जो पढ़ने को मिलेगा वो इससे भी ज़्यादा डीप होगा और इससे भी ज़्यादा एडवांस चीज़ें होगी। तो ये यहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस चीज़ें आपको सिखाई जा रही है, तो इसलिए आप सीरीज में बने रहिए। कोई भी इशू आता है तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो आ जाते हैं हम सीधे अपने टॉपिक पे। हमारा अगला टॉपिक है कॉल पुट। तो कॉल पुट का नाम बहुत लोगों ने सुना होगा कि कॉल और पुट क्या होता है। कई लोगों ने सुना होगा ट्रेडिंग में कॉल पुट होता है। कॉल पुट का मतलब मैं बता देता हूँ, सी पी लिखा रहता है। अगर जहाँ सी लिखा रहे इसका मतलब कि कॉल यूरोपियन होता है। पी का फुल फॉर्म होता है पुट यूरोपियन। कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन क्या होता है अब आप ये समझ लीजिए। कॉल यूरोपियन का मतलब कि ये यूरोप से आया है, इसलिए कॉल यूरोपियन इसका नाम पड़ गया। अगर हम कॉल यूरोपियन मतलब सीई ले मतलब खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और या पी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। तो कॉल का मतलब ये होता है कि हमारा स्टॉक मार्केट में अगर व्यू ऊपर का है, मतलब पॉजिटिव व्यू है, हमको लग रहा है मार्केट 100 रुपये से लेकर के 120 रुपये तक जाएगा, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे 100 रुपये का कॉल यूरोपियन खरीदेंगे, मतलब सी खरीदेंगे। अगर सी हम खरीद रहे हैं इसका मतलब कि हमारा व्यू ऊपर जाने का है। अगर पी खरीद रहे हैं पुट यूरोपियन मतलब कि हमारा व्यू मार्केट में नीचे जाने का है। इसी के जस्ट अपोजिट हो जाता है अगर हम सेल कर रहे हैं। तो कॉल को सेल कर रहे हैं इसका मतलब कि हमारा व्यू नीचे का है, और पुट को सेल कर रहे हैं इसका मतलब हमारा व्यू ऊपर का है। आप ध्यान से समझिएगा, 2 बार आप इसको समझ लीजिएगा। ऑप्शन अगर बाई कर रहे हैं इसका मतलब कि हम सीधा जाएंगे। अगर कॉल में जाएंगे इसका मतलब ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि अगर हम कॉल यूरोपियन खरीद रहे हैं, सी खरीद रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा व्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है। अगर हम ऑप्शन बाइंग में जाते हैं, यही अगर ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं तो हमारा व्यू बिल्कुल निगेटिव हो जाता है। इसका मतलब कि ऑप्शन सेल अगर कर रहे हैं और सी खरीद रहे हैं तो हमारा क्या व्यू रहेगा, नीचे का रहेगा। और ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं और पी खरीद रहे हैं इसका मतलब पी सेल कर रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा व्यू ऊपर का हो जाएगा। मतलब ये कि सेलिंग में हमारा व्यू बिल्कुल उल्टा हो जाता है। बाइंग में क्या रहता है, सी मतलब ऊपर जाने का होता है, पी मतलब नीचे जाने का होता है, लेकिन सेलिंग में उल्टा हो जाता है। सेलिंग में पी मतलब ऊपर जाने का होता है, सी मतलब नीचे जाने का होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा डायरी में। आई होप कि कॉल पुट आप समझ गया होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। आज केवल 2 ही टॉपिक कवर करेंगे, सी पी और इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख भी सकते हैं, बाकी डायरी पेन में अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, समझने में टाइम लग सकता है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, अगर कोई ऑप्शन हम बाई कर रहे हैं, ऑप्शन बाई अगर कर रहे हैं तो ऑप्शन की मान लो कीमत है 100 रुपये, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन की कीमत 100 रुपये है तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी इसमें रहती है, इसमें टाइम वैल्यू भी रहता है, 2 वैल्यू ऐड होकर के ये 100 रुपया हुआ है। पूरा का पूरा 100 रुपया आपका रियल वैल्यू नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और उसके बाद क्या होती है, टाइम वैल्यू होती है। टाइम मतलब कि टाइम के हिसाब से ये क्या होगा, 100 रुपया वाला कम होता जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू में रियल वैल्यू होती है। यहाँ पे आपको देखो एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। फॉर कॉल ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू करेंट स्टॉक प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस इफ पॉजिटिव। मतलब स्टॉक का प्राइस अगर 100 रुपया है और हम स्ट्राइक प्राइस भी ले रहे हैं 120 रुपये का, जैसे 24,200 का हम कॉल खरीद रहे हैं और वो हमारा मिल रहा है 24,200 का कॉल मिल रहा है 134 रुपये। तो 134 रुपये में से हम क्या करेंगे, 200 में से 134 रुपये जब घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, वही रियल वैल्यू आ जाएगा, मतलब वो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें उसके अलावा जो भी वैल्यू रहता है वो टाइम वैल्यू रहता है। टाइम वैल्यू नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो मैं आगे समझा दूंगा टाइम वैल्यू क्या होता है। बाकी ये जान लो कि आप 2 वैल्यू मिल करके एक स्टॉक बनता है अगर ऑप्शन में हम ट्रेड करते हैं। तो टाइम टू टाइम हमारा क्या होता है, ऑप्शन प्राइस कम होने लगता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, उसको टाइम वैल्यू बोलते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझाया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कोई स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है 120 रुपये पे, तो उसमें 2 वैल्यू रहेगी। कौन कौन सी रहेगी, अगर 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस खरीद रहे हैं तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगी, 20 रुपये है। इसका मतलब कि मैंने बताया आपको ना कि अगर 24,200 का हमने कॉल खरीदा है और वो 240 रुपये है, इसका मतलब कि 40 रुपये ज़्यादा है उसकी
इंट्रेंसिक वैल्यू से 40 रुपये वो क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 24,200 का कॉल हम खरीद रहे हैं और वो है 240 रुपये। इसका मतलब कि 200 का हम खरीद ही रहे हैं और वो 240 रुपये है, तो 40 रुपये वो जो ज़्यादा है वो हमारी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, केवल 200 रुपये ही इंट्रेंसिक वैल्यू है। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल आपको समझाया गया है। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या आता है, अगर कोई 120 रुपये का स्टॉक है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपये के स्ट्राइक प्राइस पे हम उसको क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। मतलब कि आप ऐसे समझो कि अगर कोई 120 रुपये का है और हमारा स्ट्राइक प्राइस 100 रुपया है और उसको हम खरीद रहे हैं, तो उसका इंट्रेंसिक वैल्यू क्या रहेगी, 20 रुपये रहेगी। मतलब कि स्टॉक प्राइस से, और उसको क्या करते हैं, स्टॉक प्राइस से उसको स्ट्राइक प्राइस को क्या करते हैं, घटा देते हैं। इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला यही होता है कि जो स्टॉक प्राइस होता है, जो कि हमारा प्राइस है, स्टॉक प्राइस जो भी चल रहा है, उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है, कौन सा स्ट्राइक हम खरीद रहे हैं। स्ट्राइक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा क्या होता है स्ट्राइक प्राइस। वो स्ट्राइक प्राइस को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जब स्टॉक प्राइस में स्ट्राइक प्राइस घटाएंगे तो हमारा इंट्रेंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगा। मैं रियल एग्जांपल आपको बताया हूँ, जैसे 24,200 का मैंने कॉल लिया है। अभी मान लो निफ्टी चल रही है 24,200 पे, तो हम 24,200 का कॉल ले रहे हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉक प्राइस में 24,200 का कॉल क्या रहेगा हमारा, मान के चलो 240 रुपया है। स्टॉक प्राइस हमारा क्या हो गया, 240 रुपया हो गया। उसमें स्ट्राइक प्राइस हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अगर स्टॉक प्राइस में स्ट्राइक प्राइस घटाएंगे, 200 का हमने कॉल लिया है तो 200 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो 40 रुपये आएगा यही हमारा क्या होगा, इंट्रेंसिक वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें टाइम देना पड़ेगा। बाकी एग्जांपल आप नोट कर सकते हैं, एग्जांपल नोट कर लेंगे तो ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये जानने के लिए ज़रूरी है, अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है तो ये जानना ज़रूरी है कि ये कैसे इंट्रेंसिक वैल्यू निकाला जाता है और इंट्रेंसिक वैल्यू रियल में होता क्या है। क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू जब आपको पता रहेगी तब आपको रियल ट्रेडिंग समझ आएगी कि ये प्राइस कम क्यों हो रहा है, ज़्यादा क्यों हो रहा है, इसका रियल प्राइस क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक हम खरीद रहे हैं, उसका ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कम प्राइस पर रहता है। तो कम प्राइस पर रहेगा तो वो क्या होगा, उसमें अगर उसको हम सेल करेंगे तो हमको फ़ायदा नहीं होगा। अगर रियल उसका स्ट्राइक प्राइस कम है तो उसको बाई करने में फ़ायदा होगा। आप ये ध्यान रखिएगा। एक मैं अपने तरफ से टिप दे देता हूँ आपके लिए। इसमें क्या होगा, अगर किसी स्टॉक का इंट्रेंसिक वैल्यू कम है तो उसको हमेशा आप बाई करोगे तब प्रॉफिट में आओगे। अगर कोई स्टॉक का इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा है तो उसको आप सेल करोगे तब प्रॉफिट में आओगे। अगर कोई स्टॉक है, जैसे स्टॉक छोड़िए, आप ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 24,200 का कॉल अगर 250 रुपये है और यहाँ 24,200 का कॉल 350 रुपये है, तो अगर कम प्राइस है तो इसको हम बाई करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। अगर ज़्यादा प्राइस है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेल करेंगे, ऑप्शन को सेल करेंगे तो हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। सीधा आप एग्जाम्पल ये समझ लीजिए। कभी भी इंट्रेंसिक वैल्यू जिसमें कम रहती है वो बाई करने में प्रॉफिट होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू ज़्यादा रहती है तो उसको सेल करने में प्रॉफिट होता है। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा।